अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। रात की स्याही गहरी होती जा रही थी और कमरे में फैली खामोशी मेरे दिल के शोर को और भी नुमायाँ कर रही थी। दीवार पर लटके घड़ी की हर टिक टिक एक बीतते हुए लम्हे की कसक बनकर मेरे वजूद में उतर रही थी। एक ऐसे सुनहरे वक्त की याद दिला रही थी जब खुशियाँ मेरे सब वो रोज का हिस्सा थी। आज इन हसीन वादियों के सिवा मेरी हथेली में कुछ न बचा था। मेरी जिंदगी एक महकते हुए गुलशन के माननी थी, जहाँ हर सो रंगीनियाँ और ताजगी बिखरी हुई थी। इस गुलशन का सबसे नादर और दिलकश फूल वो था जिसका इसमें गिरामे मेरी हर इल्तिजा और दुआ का मरकज था। हमारी मोहब्बत एक ऐसी लाजवाब दास्तान थी जिसकी पाकीज़गी वक्त के गिर्द और ज़माने के सर्द रौनुमा हुई थी। हमने एक साथ मुस्तकबिल के ख्वाबों की एक हसीन दुनिया की तख्लीक की थी। एक ऐसे आशियाने का तस्वुर किया था जहां हमारी हंसी की गूंज फिजा में रची बसी रहती और मोहब्बत की इंच बुझने ना पाई थी। मगर किसे क्या खबर थी गर्दिश अयाम क्या गुल खिलाएगी। एक ऐसी निगाहबानी आफत मेरे वजूद पर मेरे परवान चढ़ते हुए गुलशन को खज़ां रसीद कर दिया। वो जानलेवा हादसा जिसका तस्वुर भी मेरे हवास पर रागवा गुजर रहा था, मेरी ज़िंदगी की शायरा को अक्सर बदल गया। वो मुझसे रूठ गया, एक ऐसी अपनी नींद सो गया जिससे बेदारी मुमकिन ही ना थी। वो चला गया और अपने साथ मेरी रूह का एक कीमती हिस्सा भी जुदा कर गया। इस अल्मनाक दिन के बाद मेरी ज़िंदगी एक बेआब हुआ गया सहरा में तब्दील हो गई। सारी रायां मांगने पड़ गई और खुशियाँ ने मुझसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लिया। हर जानिब एक न ख़त्म हो वाली उदासी का राज था जिसकी घर दूर दीवार कभी हमारे सख्ता कहकहों से गूंजते थे, वहाँ अब सिर्फ मेरी बेबसी की सिसकियाँ सांस ले रही थी। मैं अक्सर इसकी यादों के गहरे समुंदर में गौताज़न हो जाता। उसकी दिल नशी मुस्कुराहट, उसकी शेरीन आवाज़, उसकी बातें के दिलकश अंदाज, सब कुछ मेरे तस्वुर की आंखों के सामने एक मुख्तलिफ फिल्म की तरह चलती रहती थी। हर एक याद एक तेज़ धार आले की माते मेरे कल्ब में पेवस्त होती जाती है और एक ऐसा नाक़ाबिले बर्दाश्त दर्द छोड़ जाती है जो वक्त गुजरने के साथ साथ और भी गहरा हो जाता है। लोग मुझे तसल्ली देते हैं कि वक्त बड़े जख्मों को भी भर देता है, लेकिन मेरे दिल के नासूर तो और गहरे होते जा रहे थे। हर दिन गुजरते के साथ और भी ताज़ा हो जाते हैं। उसकी जुदाई जानलेवा कर्ब इतना शदीद है कि ज़माने की कोई दवा उस पर असर ही नहीं करती है। मैंने अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटी की हद तक कोशिश की, अपने आप को दुनिया के कामों में उलझाने की भी नाकाम वसी कोशिश की, मगर उसकी याद एक वफादार साई की तरह हर लम्हे मेरे साथ रहती है। रात की तारीकी में अक्सर मेरे ख्वाब आंखें खुल जाती हैं और मैं घंटों छत की बेहद दीवारों को तकता रहता हूँ। तारों से भरा वसी आसमां मुझे इस लामहदूद कायनात की याद दिलाता है जहाँ वो अब किसी अनजानी मंजिल पर मौजूद है। मेरा दिल बेताब हो उठता है, काश मैं वो परवाज़ करके उस तक पहुँच जाऊँ, उसे अपने रूह की तन्हाई का किस्सा सुना, उसे बताऊँ उसके बगैर की ज़िंदगी कितनी बेकैफियत और बेमकसद हो गई है। कभी कभार मैं इन मकसद मुकामात पर भी जाता हूँ जहाँ हम कभी साथ थे, हसीन लम्हे बिताए थे। इन अशिया को हसरत से छूता हूँ जहाँ वो कभी अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखता था।
हर चीज़ उसकी धीमी धीमी खुशबू और उसकी मौजूदगी की महम एहसास दिलाती है और मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बेख्तियार आंखों से अश्कों का एक ना ख़त्म होने वाली लड़ी बहने निकलती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त की सुई उस अचानक हमले पर अभी तक जमी हुई है, जब वो मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। ये जानलेवा दर्द, ये रूह फसा ख्वाब अब मेरी अधूरी जिंदगी के एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। मैंने इसे बेकाबू आंसू के साथ जीने की तकलीफ हुनर सीख लिया है। इन दर्दनाक यादों के सहारे अपनी डूबती हुई सांसों को बरकरार रखने की लाचार कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मेरे दिल का एक गहरा गोशा हमेशा एक ऐसी ना पड़ने वाली खला की सूरत में खाली रह गया, एक ऐसा ना दिखाई देने वाला जख्म जिसे इस दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं भर सकता। शायद जिंदगी का यही बेरहम कानून है, कभी ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ, गमों की एक पेचीदा जंजीर। किसी खुश नसीब को सब कुछ मिल जाता है और किसी बदनसीब को मेरी तरह एक दामई नाकाबिल इलाज दर्द के साथ अपनी बाकी मानना ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद मैं उसकी पाकीज़ा मोहब्बत को अपने दिल के नाखाने में हमेशा ज़िंदा रखा हूँ। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था, मेरा गमसार राजदार था और अब्दी तौर पर मेरी यादों में ज़िंदा है। इसकी अनमोल यादें अब तो इस वीरान ज़िंदगी का वाहिद सहारा है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि अगर सच्ची मोहब्बत हो तो दुनिया की हर खुशी, हर ये मानने पड़ जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मैं नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।